गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 12th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बेटा जी हमारा टॉपिक होगा एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अर्थात संक्रमण तत्वों की त्रिज्या। तो आज बेटा हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नेक्स्ट जनरल प्रॉपर्टी या जनरल कैरेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक होगा हमारा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, संक्रमण तत्वों की त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या देखनी है। ठीक है बेटा, तो ये देखा गया है बेटा संक्रमण तत्वों में जनरली, संक्रमण तत्वों में जनरली क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जनरली लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, कारण है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन बेटा ये जो है यह फैक्ट यूनिवर्सल नहीं है, मतलब सब में फॉलो नहीं हो रहा है। हमने इसलिए जनरली बोला था, एक्चुअली मध्य तक, ट्रांजिशन सीरीज के मध्य तक मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यानी कि मैग्नीज तक तो एटॉमिक रेडियस क्या हुई, डिक्रीज हुई, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुई। लेकिन उसके बाद मैग्नीज से निकिल तक एटॉमिक रेडियस ये देखा कि बहुत कम डिक्रीज हुई, मतलब लगभग समान बनी रही, डिक्रीज होना थोड़ा घट गई। ठीक है, स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऐसे 4D श्रेणी में, इलेक्ट्रियम से टेक्नीशियम तक, इसी तरह से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लेंथेनम से रेहनियम तक सेम ट्रेंड आया, क्या डिक्रीज हुई बहुत अच्छे लेवल से, मतलब जल्दी तेजी से क्या हुई, डिक्रीज हुई। लेकिन उसके बाद बेटा मैग्नीज से कहां तक, मैग्नीज से निकल तक लगभग समान बनी रही। उसके बाद फिर एक नया वेरिएशन आ गई, नई वेरिएशन क्या थी, निकिल से जिंक तक कॉपर की बढ़ गई बेटा। अभी तो एटॉमिक रेडियस घट रही थी, फिर थोड़ी धीरे धीरे घटी, यानी कि समान रही, उसके बाद बढ़ गई, अब क्या हुई, बढ़ने लगी। तो बेटा एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आ गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, एटॉमिक रेडियस घट रही थी तो घटती ही रहनी चाहिए थी, यदि बढ़ती तो बढ़ती ही रहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा तूने क्यों किया बेटा, ऐसा क्या कारण है, तो कारण आज हम तुम्हें बताते हैं। देखो बेटा, किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस दो फैक्टर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ये फैक्टर देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो टॉपिक डाल लीजिए एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो बेटा, पहले हम ये पूरा कंसेप्ट समझाते हैं आपको, पूरा कंसेप्ट। हमने कहा था लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, क्योंकि स्कैंडियम पहला तत्व और लास्ट जिंक, लेफ्ट टू राइट, यानी कि बाएं से दाएं जाएंगे। बाएं से दाएं जाने, देखो ये है स्कैंडियम, ये है टाइटेनियम, ये है वेनेडियम, ये है क्रोमियम, ये है मैग्नीज, ये आयरन, ये है कोबाल्ट, ये है निकिल, और ये है कॉपर, और ये है जिंक। इसी तरह से इलेक्ट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, उसमें भी समझ आएगा। ऐसी लेंथेनम, हाफनियम, टैंटेनम, टंगस्टन, बेरियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटियम, सिल्वर और सोना और मरकरी। ठीक है, तीनों सीरीज में। लेकिन अगर एक सीरीज में समझ गए तो सब में समझ गए। ठीक है बेटा, तो एक में देख लेते हैं। अब बेटा इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, ये 27, ये 28, और ये 29, और ये 30। तो बेटा क्या देखा आपने, क्या बढ़ रहा है बाएं से दाएं जाने पर, हमने ये देखा बाएं से दाएं जाने पर बेटा एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो कहने का मतलब ये जो इधर से इधर जा रहे हैं, तो बढ़ बेसिकली क्या रहा है, केवल और केवल बढ़ रहा है न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, न्यूक्लियर चार्ज, साइज नहीं बढ़ा। साइज यहां भी इतना और साइज यहां पे भी इतना। साइज बेटा यहां पे जिंक वाले में भी इतना ही रहेगा, जिंक वाले में भी, सॉरी,
जिंक वाले में भी इतना ही रहेगा लगभग, मैंने मान लिया, ठीक है। साइज यहाँ पे और यहाँ पे बराबर है लगभग, ठीक है बेटा, लगभग बराबर है। अब जब साइज बराबर है तो ऐसा क्यों हुआ, साइज बराबर क्यों रहा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब तो क्या होना चाहिए, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो बढ़ रही है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। लेकिन बेटा प्रोटॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या वास्तव में बढ़ रही है, लेकिन क्या नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहते हैं, कोषों में रहते हैं, सेल्स में रहते हैं, सब सेल्स में रहते हैं, तो बेटा कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 3D बनाएगा और 4s2, इसका देखेंगे जिंक का तो 3D10 आएगा और 4s2, मतलब सेल 3 और 4 वाली थी, यहाँ भी सेल 3 और 4 वाली, यानी कि सेल परिवर्तित नहीं हुई, सेल चेंज नहीं हुई, इसका मतलब तो साइज नहीं बढ़ रहा होगा, क्योंकि एक आध सेल बढ़ेगी तभी तो साइज बढ़ेगा, तो साइज नहीं बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा है, केवल न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो बेटा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन काय में बढ़ रहे हैं, स्टार्ट हो जाएंगे इन सब सेल में, जिसमें 6 थे उसमें 7 हो जाएंगे, जिसमें 7 थे उसमें 8 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, ये लगा लीजिए आप। तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, जो आउटर मोस्ट सेल यानी कि बैलेंस सेल या बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, या बाहरी कोष को क्या कर लेती है, थोड़ा अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है। तो सोचो बेटा, यहाँ पे 21 पॉजिटिव चार्ज है, 21 जने खींच रहे हैं, और यहाँ पे 30 जने खींच रहे हैं उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो कहाँ पे साइज बड़ा, कहाँ पर साइज छोटा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे साइज छोटा होने जाएगा, तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस यहाँ पे सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, होना यही चाहिए था। यहां तक तो यही हुआ, मैग्नीज तक यही हुआ, मैग्नीज तक क्या हुआ, मैग्नीज तक क्या हुआ बेटा, मैग्नीज तक ये हो गया कि साइज थोड़ा सा कम हो गया, मतलब पहले यहां था अब यहां आ गया, ठीक है, पहले जो था ये थी, अब इसने इतनी सेल दबा दी, खींच ली, क्योंकि यहाँ पे 25 जने खींचने लगे और यहाँ पे 21 जने थे, ठीक है बेटा, यानी कि मतलब यहाँ पे 21 पॉजिटिव था और यहाँ पे 25 पॉजिटिव है, ठीक है बेटा, तो इसलिए इन्हें खींच लिया निगेटिव इतना। लेकिन बेटा फिर यहां ऐसा क्या हो जाता है, जो यहाँ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, या चलो यहाँ पे समान रहती है निकल तक, यहाँ पे समान रहती है, उसके बाद यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा क्या हुआ, तो बेटा होता क्या है, होता ये है कि इलेक्ट्रॉन को रिपल भी तो करते हैं, क्योंकि इनर सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, जिसे कहते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो बेटा यहां तक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी था, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट बराबर रहे, इसलिए एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बराबर रहे। यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट प्रभावी हो गया किस पर, न्यूक्लियर चार्ज पे, इसलिए उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को और थोड़ी सी बाहर कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने की बजाय और क्या होगा, रिपल होगा एक दूसरे से, तो यहाँ साइज और थोड़ा सा बढ़ गया, इसलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ गई। तो कारण क्या था, दो फैक्टर एक साथ चलते हैं बेटा, अभी रुको, दो फैक्टर एक साथ चलते हैं, कौन कौन से फैक्टर, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नाभिक का आवेश बढ़ गया, और नाभिक का आवेश बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ, साइज घट गया, और साइज घट गया तो एटॉमिक रेडियस घट गई, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, घटेगा। लेकिन बेटा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये दो फैक्टर एक साथ चलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की रेडियस में, ठीक है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी और शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी। तो बेटा कहां से कहां तक, स्कैंडियम से बेटा जी मैग्नीज तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट हो गया ओवर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी हो गया, तो जो प्रभावी होता है उसका ही प्रभाव पड़ता है, तो इसका प्रभाव यह हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो साइज घट गया, और साइज घट गया तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो गई, एटॉमिक रेडियस भी घट गई, एटॉमिक रेडियस भी क्या हो गई, एटॉमिक रेडियस, साइज और एटॉमिक रेडियस एक बात है, ठीक है, साइज और एटॉमिक रेडियस, ठीक है, तो साइज घट गया तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो गई बेटा, घट गई, इसलिए
स्कैंडियम से मैग्नीज तक एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा, बहुत शीघ्र ही क्या होती है, घटती है, बहुत जल्दी से घटती है। लेकिन फिर क्या हुआ, आयरन से कहां तक, आयरन से बेटा कहां तक, आयरन से निकिल तक। अब आयरन से निकिल तक के केस में क्या हुआ होगा, आयरन से निकिल के केस में ये हुआ होगा, दोनों का इफेक्टिव परिणाम क्या होगा, दोनों बराबर रहे होंगे, दोनों क्या रहे होंगे, बराबर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी प्रभाव इतना नहीं पड़ा और शील्डिंग इफेक्ट का भी। इन दोनों का प्रभावी परिणाम ये हुआ कि लगभग उनकी एटॉमिक रेडियस समान रही, यानी कि साइज लगभग समान रहा। जब साइज समान रहा तो एटॉमिक रेडियस भी समान रही होगी, तो इसलिए लगभग समान रहती है आयरन से निकल तक। लेकिन बेटा जैसे ही निकल के बाद में निकल के बाद कॉपर और जिंक में जाते हैं, तब क्या हो जाता है, तब शील्डिंग इफेक्ट ये जीत जाता है, शील्डिंग इफेक्ट ये जीत जाता है, शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट जीत जाता है, इसका मतलब, इसका परिणाम ये होता है कि साइज भी बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। ये एटॉमिक साइज बढ़ाएगा क्योंकि रिपल करेगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे तो वो दूर हटा देंगे उसे, यानी कि कोष को और दूर हटा देंगे, कोष को और दूर हटा देंगे तो और चौड़ा हो गया, और चौड़ा हो गया तो एटॉमिक साइज घट गया, बढ़ गया सॉरी, और एटॉमिक साइज बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ गए। तो ठीक है बेटा, तो जिससे साइज बढ़ जाता है और साइज बढ़ जाता है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। साइज और एटॉमिक रेडियस एक जैसी थी ना, ठीक है। तो इसका मतलब कॉपर और जिंक में शील्डिंग इफेक्ट प्रभावी हो जाता है, ठीक है बेटा। तो जो प्रभावी होता है उसका ही असर दिखता है। हो गया बेटा। अब बेटा आप लिखना स्टार्ट करें, ये सब कारण थे, ठीक है बेटा, जो हमने समझाए। अब लिखिए, आप लिखवा देते हैं, इसे शब्दों में लिखवा देते हैं। लिखो लिखो बेटा, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस सीरीज में लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, घटती है। लेकिन बेटा वेरिएशन है, लेकिन स्कैंडियम से कहां तक, मैग्नीज तक, स्कैंडियम से मैग्नीज तक क्या हो रहा है, तक एटॉमिक रेडियस तक बेटा, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, तेजी से घटती है, तेजी से घटती है। जबकि एमएन से निकिल तक, एमएन से निकिल तक एटॉमिक रेडियस क्या, स्लोली, बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली घटती है, स्लोली घटती है मतलब धीरे धीरे घटती है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात समान बनी रहती है। हो गया लल्ला, समान बनी रहती है। अब समान बनी रहती है, लेकिन उसके बाद निकिल से जिंक तक, देखो बेटा तीन आए, निकिल से जिंक तक, जबकि लिखेंगे, जबकि निकिल से जिंक तक एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है बेटा, ये लिख लीजिए आप। अब कारण लिखवा देते हैं। कारण वैसे आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पे लिखवा भी देते हैं, ठीक है बेटा। तो आप ये उतार लीजिए। देखो हमने टेबल में बना भी दिया है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। हमने वैल्यू जो केवल लिखी है, केवल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की वैल्यू
एटॉमिक रेडियस की वैल्यू लिख दी है, सेकंड और थर्ड की, इसकी इससे ज्यादा होगी, इसकी इससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो हमने लिखा नहीं है केवल, लेकिन ट्रेंड यही आने वाला है, ट्रेंड बेटा इसमें भी यही आने वाला है, ठीक है। अब देख लो आप, जैसे ये स्कैंडियम था, जैसे ये स्कैंडियम था, तो स्कैंडियम की एटॉमिक रेडियस देखा हमने 1.44 एंगस्ट्रॉम, टाइटेनियम की कितनी है 1.3432 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम एक जगह लिख दिया, सब एंगस्ट्रॉम में है ये, ठीक है। तो 1.44, 1.32, वेनेडियम 1.22, क्रोमियम 1.18, मैग्नीज 1.17। अब देखो जरा स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1.44, 1.32, 1.22, 1.18 और 1.17। बेटा घटी, एटॉमिक रेडियस घटी, यही तो बेटा बताया था हमने, मैग्नीज तक ये घटी। अब उसके बाद देखो मैग्नीज से आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट और निकल, यहां में देखो आयरन की कितनी है 1.17, जो मैग्नीज की थी वही आयरन की, कोबाल्ट की बस 1.1 घट गई, 1.16 सॉरी 1.16 यानी कि 1.16, फिर निकल की 1.15, 1.15। इसका मतलब यहाँ पे तो बहुत स्लोली घट रही है, यहाँ तो समान थी, यहाँ पे स्लोली, या कह सकते हैं समान रही, इतने अंतर को क्या कहेंगे, समान कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बहुत स्लोली घट रही है, इसका मतलब समान रह रही है, ठीक है। अब देखो कॉपर और जिंक में, निकल की 1.15 थी, कॉपर की 1.17 बढ़ गई बेटा, 1.17 आ गई, ये क्या हुआ, ये तो बढ़ना स्टार्ट हो गई, ठीक है बेटा। अब बढ़ गई तो क्या करें, देखो क्या करते हैं, बढ़ गई तो कारण आपको पता है। अब इस श्रेणी में भी बेटा जो 4D श्रेणी है, इसमें भी यहां तक क्या होगी, बढ़ेगी, यहां तक लगभग समान रहेगी, और यहां तक सॉरी यहां तक लगभग घटेगी तेजी से, यहां समान रहेगी और यहां बढ़ेगी, इसमें भी तीनों श्रेणी पता चल गई। ये क्या है, घटती है बेटा, घटती है कहां तक, यहां तक, लगभग समान रहती है यहां तक, और बढ़ती है यहां तक। ऐसे इसमें भी यहां से यहां तक क्या होता है, घटती है, घटती है, और बेटा यहां समान रहती है, क्या रहती है, समान, समान रहती है, और यहां बढ़ती है, यहां बेटा बढ़ती है। सेम इसमें घटती है, यहां से यहां तक बहुत तेजी से घटती है, यहां समान रहती है या स्लोली घटती है, समान रहती है, लगभग लगभग समान रहती है, और यहां बढ़ती है। हो गया अल्लाह, हो गया बेटा। अब देखिए आप, अब देखिए आप, यह हमने थ्योरी लिखवा दी, उसके बाद ये श्रेणी उतार के अब इसका कारण लिख लेते हैं, कारण लिख लेते हैं। कारण क्या है बेटा, मैंने क्या बताया था, दो कारण थे, दो इफेक्ट एक साथ लग रहे हैं बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है बेटा। लिखो कारण, कॉज, कॉज या इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या कैसे देंगे, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, तो देखो क्या है, तो देखो स्कैंडियम से कहां तक, मैग्नीज तक क्या बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्कैंडियम से मैग्नीज तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्या बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिससे एटॉमिक रेडियस घटती है, जिससे एटॉमिक रेडियस या रेडियाई क्या होती है बेटा, घटती है, ठीक है, खत्म। अब जबकि क्या, Mn से निकल तक, निकल तक क्या होता है, निकल तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तथा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट दोनों समान रहते हैं, दोनों क्या रहते हैं बेटा, समान रहते हैं, दोनों समान रहते हैं, इसका मतलब क्या होगा, दोनों समान रहते हैं, इसका प्रभावी परिणाम क्या होगा बेटा, दोनों समान रहते हैं, दोनों बेटा समान रहते हैं, ठीक है बेटा, दोनों समान रहते हैं, दोनों समान रहते हैं, जिसका प्रभावी इफेक्टिव, प्रभावी परिणाम यह होता है कि यहां
एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या बनी रहती है, एटॉमिक रेडियस लगभग समान बनी रहती है। ठीक है बेटा जी, लगभग समान बनी रहती है। हो गया, खत्म। अब देखें बेटा, अब क्या लिखना है बेटा जी, अब देखना है आपको Mn से, सॉरी कहां से, निकिल से जिंक तक, Zn तक। तो देखा बेटा, निकिल से जिंक तक क्या बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। इफेक्ट काय पर, शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज पर क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, जिससे साइज बढ़ जाता है, जिससे साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। और साइज बढ़ जाने से क्या हो जाता है, जिससे साइज बढ़ जाता है और एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाती है। हो गया बेटा, भी बढ़ जाती है। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। ठीक है बेटा, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, स्कैंडियम से मैग्नीज तक क्या हुआ, स्कैंडियम से मैग्नीज तक हुआ था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा जिससे साइज घट गया, और साइज घट गया तो एटॉमिक रेडियस घट गई, खत्म। मैग्नीज से निकल तक क्या देखा, मैग्नीज से निकल तक दोनों इफेक्ट लग रहे थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों बराबर रहे, दोनों बराबर रहे, कुश्ती बराबर में छुट गए, बराबर में रहे, तो इसका मतलब कोई भी किसी पे डोमिनेट नहीं हो पाया, इसलिए साइज लगभग बराबर रहा, समान रह गया, और साइज समान रह गया तो एटॉमिक रेडियस भी समान रही। जबकि कहां से, निकिल से जिंक के केस में ये देखा, निकिल से जिंक के केस में यहां पर शील्डिंग इफेक्ट प्रभावी हो जाता है, किस पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। ठीक है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर कौन, शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट क्या प्रभाव डालता है, साइज बढ़ा देता है, और साइज बढ़ जाता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है, खत्म। ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है बेटा, ये 3D 4D और 5D सभी सीरीज में सेम फॉलो होगा। ठीक है, इसलिए तीनों सीरीज मैंने लिख के करवाई थी। ठीक है बेटा, सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।